नमस्कार दोस्तों, आपसे एक सवाल है। अगर आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय हो जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके आपके लिए काम करे, गलती भी ना करे और आपके हर डिसीजन के लिए एक सही डाटा और एडवाइस दे, क्या आप ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहोगे? हाँ, वो एम्प्लॉय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आज हम एआई के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं दिखाने वाला हूं आपको कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आज के बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि एआई है क्या। एआई एक मशीन है जो सोच सकती है, यानी ह्यूमंस की ही तरह वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, वो सीख सकती है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे ये तो रॉकेट साइंस लग रहा है। तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, वो आपको मूवी देखने के बाद अगला एक सजेशन देता है। वो क्या है? वो एआई है। और गूगल मैप्स जब भी आपको ट्रैफिक देख के आपको एक फास्टेस्ट रूट सजेशन देता है, वो क्या है? वो एक एआई है। जोमेटो और स्विगी आपको वही फूड रिकमेंड करते हैं जो आपको पसंद आता है, ये भी एक एआई का ही फीचर है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक एआई का ग्लोबल मार्केट शेयर 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब पैसा ही पैसा और बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ है। और अब सवाल उठता है कि एआई को बिजनेस में लाने का क्या फायदा है। बिजनेस के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है एफिशिएंसी, दूसरा है कॉस्ट सेविंग और तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और एआई इन तीनों को एक साथ डिलीवर करता है। सोचिए, अमेज़न बिना एआई के कैसे चल सकता था? उनको पता होता है आपको अगला प्रोडक्ट कौन सा पसंद आएगा, तभी आप बार बार वहां पर शॉपिंग करने जाते हो। बैंक्स एआई का यूज करते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहीं गलत जगह यूज होता है तो तुरंत आपको एक अलर्ट जारी होता है। आजकल तो रेस्टोरेंट भी एआई का यूज करते हैं ताकि उनका स्टॉक खत्म ना हो जाए। और एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू सर्वे के हिसाब से 80% सीईओज मानते हैं कि अगले 5 साल तक एआई टूल एक सर्वाइवल टूल बन जाएगा। जिसके पास एआई होगा वही मार्केट में टिक पाएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि थ्योरी सुनने से ज़्यादा रियल एग्जांपल्स समझने में मज़ा आता है। आपने देखा होगा जब भी आप एक शूज़ को वेबसाइट पे देखते हैं, उसके बाद पूरा दिन आपको शूज़ की ही ऐड दिखाई जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही है एआई का मैजिक। कोका कोला ने एआई के ज़रिए न्यू फ्लेवर टेस्ट किए। उन्होंने सोशल मीडिया से डेटा एनालाइज किया और समझा कि लोग किस टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। बैंक्स तो एआई के बिना सोच भी नहीं सकते। फ्रॉड डिटेक्शन, रोबो एडवाइजर्स जो आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन देते हैं, ये सब चीज़ें एआई पे ही काम करती हैं। IBM वॉटसन एआई कैंसर डिटेक्ट करता है। ये डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है और डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्यूरेटली आपको रिजल्ट देता है। और आजकल एआई बेस्ड स्टार्टअप्स इंडिया में भी हेल्थ इंश्योरेंस और डायग्नोसिस को और भी अफोर्डेबल बना रहे हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट का रिकमेंडेशन इंजन तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनका 30% ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ एआई रिकमेंडेशन बेस से ही आता है। मतलब अगर एआई रिकमेंडेशन बेस ना हो तो उनकी सेल्स आधी हो जाएंगी। टेस्ला की गाड़ियों का ऑटो पायलट सिस्टम पूरा ही एआई बेस्ड है। और अब हम भारत में एआई की बात करते हैं। नासकॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई 2035 तक इंडिया में 957 बिलियन डॉलर तक ऐड कर देगा। रिलायंस जियो अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड ऑफर देने के लिए एआई का यूज़ करता है। जोमेटो अपने डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करने के लिए एआई का यूज़ करता है।
और स्विगी अपने डिलीवरी बॉय को बेस्ट रूट बताने के लिए एआई का यूज करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने नेशनल एआई स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई को पुश किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी कंपनीज की बात होगी, हम छोटे बिजनेस वाले क्या कर सकते हैं? तो सुनो दोस्तों, एआई सिर्फ बिग कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, हम छोटे बिजनेसमैन भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्री और अफोर्डेबल एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, कैनवा एआई और जैस्पर एआई जैसे टूल्स जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं। एक छोटी बेकरी फेसबुक एड्स के लिए एआई को यूज कर सकती है। एआई का टूल जिसमें वो अपने एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज करके एक बेहतरीन रूप दे सकती है। एक फ्रीलांसर एआई से अपने ईमेल्स और क्लाइंट प्रपोजल्स लिखवा सकता है और एक कोचिंग सेंटर एआई से अपने स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बना सकता है। मतलब एआई एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, छोटे और बड़े दोनों ही इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले जॉब खोने का खतरा। रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स जैसे कि डेटा एंट्री, कैशियर, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। दूसरा, डेटा प्राइवेसी। अगर आपका पर्सनलाइज्ड डाटा कहीं किसी गलत हाथों में चला गया तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तीसरा, बायस इन एआई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब Amazon ने एआई टूल को हायरिंग के लिए यूज किया तो उसने सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही चूज किया, फीमेल कैंडिडेट्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। और फाइनली कॉस्ट। एडवांस एआई टूल्स आज भी एक्सपेंसिव हैं, छोटे बिजनेसेस उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों अगले 10 साल में एआई सिर्फ एक टूल नहीं रह जाएगा बल्कि एक बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2030 तक 80% से भी ज्यादा के डिसीजंस एआई ड्रिवन ही होंगे। सोचिए एक ऐसी कंपनी जिसमें एआई डेटा एनालाइज करे, मार्केटिंग करे, सप्लाई चेन हैंडल करे, ह्यूमन सिर्फ सुपरविजन करें, और ये होगा ऑटोनोमस बिजनेस। लेकिन याद रखिए एआई कभी भी ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई प्लस ह्यूमन एक सुपर टीम बनेंगे। दोस्तों एआई अब फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट की नेसेसिटी बन चुका है। जैसे कि नोकिया और कोडेक ने टेक्नोलॉजी चेंज को इग्नोर किया और वो मार्केट से गायब हो गए, वैसे ही आज के बिजनेस ने अगर एआई को इग्नोर किया तो वो भी इतिहास की किताबों में ही पढ़े जाएंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपको क्या लगता है एआई एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो में। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के।